राइट दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में नजर आ रहा है। एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप ये स्क्रीन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। OnePlus, Xiaomi, Oppo, ये सब अलग अलग ब्रांड्स है, लेकिन उनके UI एग्जैक्टली सेम दिखने को है। और ये इंस्पायर्ड किससे है? ऑब्वियसली आईफोन से, iOS से। क्यों ऐसे हो रहा है? आइकन्स, नोटिफिकेशन पैनल, कंट्रोल सेंटर, डिजाइन, इवन हार्डवेयर भी अगर आप देखोगे तो फ्लैट साइड्स, फ्लैट बैक, इवन कैमरा का डिजाइन, एवरीथिंग इज वेरी सिमिलर टू आईफोन हार्डवेयर एंड आईफोन सॉफ्टवेयर। व्हाई? देखिए दोस्तों, आईफोन जनवरी 9th 2007 में लॉन्च किया था और तब स्टीव जॉब्स ने कहा था, टुडे एप्पल इज गोइंग टू री इन्वेंट द फोन। Today Apple is going to reinvent the phone. ऐसे नहीं था कि उसके पहले स्मार्टफोन्स नहीं थे, ब्लैकबेरी वगैरह थे, HTC के फोन्स वगैरह थे, उस टाइम विंडोज के भी फोन्स थे, स्मार्टफोन्स सो टू से। लेकिन एक बार आईफोन आ गया, उसके बाद में सीरियसली इंडस्ट्री चेंज हो गई। आई मीन इट वाज अ स्लो प्रोसेस। लास्ट 12-15 सालों से हम देख रहे हैं, बट धीरे धीरे आईफोन की दुनिया एंड एंड्रॉइड की दुनिया ये मर्ज हो रही है। मतलब आप सोचिए ना, 2007, 8, 9 ये टाइम पे जाइए, अगर आपने उस टाइम स्मार्टफोन्स देखे होंगे, और जब आईफोन आया तो 3-4 चीजें उन्होंने अलग की एंड परफेक्ट की। सबसे पहले तो टच स्क्रीन इंटरफेस लेके आ गए, वो जो स्टाइलस वगैरह हुआ करता था वो निकाल दिया। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करोगे तो इंटरनेट ब्राउजिंग ऑन स्मार्टफोन बहुत इजी कर दिया उन्होंने। मतलब उसके पहले सीरियसली कम्बरसम था, वो बहुत ही मुश्किल। और तीसरी मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात, जो यूजर इंटरफेस था, जो यूजर एक्सपीरियंस था, वो ज्यादा इंट्यूटिव कर दिया, इजी कर दिया। जो भी आइकन्स है वो प्रॉपरली सब अरेंज्ड है ग्रिड के अंदर, सिंपल इंटरफेस, ज्यादा कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, इंट्यूटिव। अब दोस्तों, स्टार्ट में जब एंड्रॉइड डेवलप हो रहा था तो एंडी रूबिन वगैरह कैमरा का यूआई डिजाइन कर रहे थे, एंड नॉर्मल यूजर्स के लिए वो सब चीजें कैसे इजी होगी, इसका ब्लूप्रिंट स्टीव जॉब्स ने आईफोन के साथ लाया। तो गूगल ने कहा, ठीक है भाई, हम एंड्रॉइड को उस हिसाब से कस्टमाइज करते हैं जहां पे टच स्क्रीन यूसेज, ब्राउजिंग, ये सब चीजें जो स्टीव जॉब्स ने आईफोन के साथ की हुई है वो इजी हो जाएंगी। That's how it started. तो डिजाइन, लैंग्वेज या फिर लुक्स वगैरह जो है, कहीं ना कहीं हमेशा आईफोन से ही इंस्पायर्ड था। और ऐसे नहीं था कि गूगल ने खुद का भी यूआई जैसे iOS है वैसे ही हम अलग एक डिस्टिंक्टिव लुक देंगे। मटेरियल डिजाइन इसकी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन याद रखिए दोस्तों, वो पिक्सल पे है सिर्फ। अब बाकी के ब्रांड्स ने क्या किया, उनका खुद का यूआई उसके ऊपर वो लेके आए। मटेरियल डिजाइन का जो एक आइडेंटिटी था ना, वो कहीं पे इट लॉस्ट एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग लाइक iOS। मतलब ये ग्रेजुअल था, ओवर लास्ट 10-12 ईयर्स था, बट ये अब हुआ है। अब सवाल आता है ये क्यों हुआ है? देखिए, चाइना में अगर आप देखोगे ना, आईफोन हैज पेनिट्रेटेड अ लॉट। साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना में आईफोन होल्ड करना एक स्टेटस सिंबल है। मतलब अगर आपके पास आईफोन है तो यू हैव अचीव्ड इट, ऐसे हो गया। और फिर क्या, चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स दे नो इट कि भाई अगर ये है, ये लोगों को चाहिए, दिस इज व्हाट पीपल वांट, तो वही उन्होंने दिया। वीवो, ओप्पो, शाओमी, सब लोगों ने एक ही चीज की, गिव दैट iOS लुक, गिव दैट iOS फील, गिव दैट iOS एक्सपीरियंस। उन्होंने क्या फिलॉसफी ली पता है? कि हाँ ठीक है, हम आईफोन को बीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आईफोन जैसा एक्सपीरियंस तो दे सकते हैं। हम 1/3 कॉस्ट में वही सेम एक्सपीरियंस जो है वो भी दे सकते हैं, एंड दैट इज वेयर एवरीवन फोकस्ड। अब Xiaomi 17 देखिए, 17 Pro Max, नाम भी सेम है, दिखने को भी सेम है, एंड अगर आप HyperOS के पास देखोगे तो इवन द एक्सपीरियंस वो भी सेम है iOS जैसा। ColorOS देखिए, OxygenOS देखिए, जी हाँ, उनके नोटिफिकेशन पैनल, जो आइकन्स वगैरह, जो लॉक स्क्रीन है, एवरीथिंग इज सिमिलर टू iOS। चाइनीज स्मार्टफोन सिर्फ एक ही उसके ऊपर रुके नहीं। What they did was, ठीक है, ये iOS लेके आ गए, हम वही फीचर लेंगे, लुक वही देंगे, लेकिन हम फीचर्स उसमें और भी ज्यादा करेंगे, हम और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर मैं डायनामिक आइलैंड का एग्जांपल दूं, जो iOS ने इंट्रोड्यूस किया या फिर एप्पल ने आईफोन में इंट्रोड्यूस किया, वीवो ने क्या किया, ओरिजिन आइलैंड लेके आ गए और एक्स्ट्रा नए फीचर्स दे दिए। वेदर इट इज ओप्पो, वीवो, OnePlus वगैरह, ये सबने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया है। आपने अगर मेरी वीडियोस देखी है तो मैंने मल्टीपल टाइम्स कहा है कि हाँ, ये iOS से इंस्पायर्ड है, बट दे हैव एग्जीक्यूटेड इट वेल, दे हैव एडेड मोर फीचर्स, एंड दैट इज गुड। वो कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है। देखिए, एक प्रॉब्लम एंड्रॉइड इकोसिस्टम को या एंड्रॉइड स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स का था कि यार एप्पल इकोसिस्टम को मैं कैसे ब्रेक करूं। चाइना में अगर आप जाओगे तो इफ यू आर इनटू दैट एप्पल इकोसिस्टम, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कम आउट। चाइना में ही क्यों, इंडिया में लीजिए, कहीं पे भी लीजिए, तो एंड्रॉइड ब्रांड से क्या किया, जी हाँ, एक्चुअली उन्होंने जेल ब्रेक कर दिया iOS को। अब दोस्तों,
आपका जो स्मार्टफोन है वो आप एयरपॉड्स के साथ या फिर आईपैड के साथ या फिर मैकबुक के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ठीक है, आप बाकी के मैकबुक इस्तेमाल कीजिए, एयरपॉड्स प्रो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हमारा एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सीमलेस कनेक्टिविटी है। जैसे आईफोन कनेक्ट होता है वैसे हमारा एंड्रॉइड स्मार्टफोन भी कनेक्ट होता है। ये एप्पल को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। सबसे बड़ी चीज होती थी कि मैं व्हाट्सएप कैसे ट्रांसफर करूं, मैं मेरा आईफोन का डेटा एंड्रॉइड पे कैसे लेके आऊं। कर दिया दोस्तों, ऑनर ने डिवाइस क्लोन लेके आ गए। इट इज बिकम वेरी सिंपल। यही आप 4-5 साल पहले की बात देखिए, मतलब अगर आईफोन से एंड्रॉइड शिफ्ट करना होता, ओ माय गॉड, इट वाज अ मेजर टास्क और आप कभी भी सीमलेसली शिफ्ट नहीं कर सकते थे। अभी आराम से कर सकते हैं। अब दोस्तों ये मैं अभी तक सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा था, इवन हार्डवेयर के पास आप देखोगे अभी जो भी फोन्स हैं, आप Oppo Find X9 देख लीजिए, OnePlus देख लीजिए, जो भी अभी फ्लैगशिप फोन्स आ रहे हैं, दे आर लुकिंग एग्जैक्टली सिमिलर टू आईफोन्स। या फ्लैट साइड्स, फ्लैट फ्रंट। पहले ऐसे लगता था अरे कर्व डिस्प्ले जबरदस्त है, नहीं, अभी आईफोन की वजह से एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स भी उनको पता है कि जो चीज ऑप्टिमल है यूजर्स के लिए वो उन्होंने दी है। अगर आईफोन में है तो यस, इट इज वैलिडेटेड और कंज्यूमर्स को अच्छी लगती है, एंड दैट इज द राइट थिंग। इवन अगर गूगल पिक्सल के पास आप देखोगे, वो भी अब आईफोन्स के जैसे दिखने लग गए। जो अभी डिजाइन है, जो हम अभी यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज सॉफ्टवेयर, लुक, डिजाइन, इज द बेस्ट थिंग। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ नई चीज, एक नया इंटरफेस वगैरह डेवलप करना है, लिटरली मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको खर्चा करने पड़ेंगे एक नया यूआई देखने के लिए। उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बट अभी हम ऐसे स्टेज पे जहां पे ब्रांड्स, हर एक ब्रांड इंक्लूडिंग एप्पल, दे फिगर्ड आउट कि ये परफेक्ट है, व्हाई चेंज इट। फाइनल थॉट्स मेरे ये है दोस्तों कि बेस्ट उन्होंने iOS से ले लिया है, हार्डवेयर, लुक्स, इन हैंड, ये सब कुछ ले लिया है। स्पेशली अगर चाइनीज स्मार्टफोन्स के बारे में बात करूं, दे आर गोइंग बियॉन्ड दैट। एक तो एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स गिव यू बेटर एआई एक्सपीरियंस। एआई में ज्यादा फीचर्स, ज्यादा चीजें एंड्रॉइड फोन्स में मिल रही है। कैमरा प्रोसेसिंग, जी हाँ, पहले आईफोन इधर हुआ करता था, एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स इधर। अब दोस्तों वीवो के जो कैमराज है, दे लिटरली बीट आईफोन कैमराज एनी डे। एंड परफॉर्मेंस, जी हाँ, बायोनिक A18, A19 चिपसेट्स वगैरह जबरदस्त हुआ करते थे, बट आजकल के चिपसेट्स जो एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर है, फ्लैगशिप फोन्स में, दे आर इक्विवेलेंट, या फिर कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं आपको। तो उधर भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स आपको एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस देते हैं, बट उससे भी ज्यादा फीचर्स, उससे भी ज्यादा अच्छी चीजें दे रहा है एट प्रॉब्ली हाफ द कॉस्ट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।